ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर एक युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया। पटना जिलाधिकारी ने छठ घाटों का निरीक्षण किया। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इसमें उन्होंने निर्देश दिया कि आगामी कार्यक्रमों में सिर्फ अपनी पार्टी का नहीं बल्कि पूरे एनडीए का एजेंडा पेश करें। इस बैठक में बिहार के सभी केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। यह बैठक लगभग 2 घंटे तक चली। इसमें 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति तैयार की गई। मुख्यमंत्री ने विकास विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा कि उनकी एकजुटता ही उनकी ताकत है। दाखिल हो रहे हैं, इसकी बड़ी तस्वीर निकल के आ रही है। सर अरे बाप रे, अरे सर, अरे बाप रे। बैठक एनडीए की बैठक बुलाई गई है सर, कितनी महत्वपूर्ण बैठक है। सचमुच मुख्यमंत्री के यहाँ बैठक है, एनडीए की बैठक है, तो हमारी सरकार है और हम लोग बैठ रहे हैं, तो इसमें तो अच्छी बैठक होगी। तो आपका सवाल क्या है? अगले साल से चुनाव होना, तो लगता है 2025 का चुनाव है, कोऑर्डिनेशन आपसी समन्वय। चुनाव तो होगा ही, समय से होगा, और हमारी सरकार है वापस आएगी। एनडीए दिखेगा जी, बूथ पर एनडीए कितना ताकतवर दिखेगा। वापस सरकार में हम लोग बहुमत के साथ आएंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा भरोसा है हम लोगों को। टारगेट कितना रखा गया? बहुमत में है, बहुमत में रहेंगे। कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में कमी थी एनडीए में। माने बैठक करे तो कोऑर्डिनेशन की कमी है और बैठक नहीं करे तो कोऑर्डिनेशन है, ये सवाल ही गलत है। विपक्ष कितना बड़ा चुनौती है आपके लिए? तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगले बार सरकार बता देगी। नहीं, वो तो उनका काम है, वो तो इतना तो बोलेंगे ही ना बेचारे। अगली खबर मुख्यमंत्री आवास से जुड़ी है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर एक युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया। इस घटना से सीएम हाउस के बाहर अफरा तफरी मच गई। युवक अचानक अपनी गाड़ी से उतरकर एक पुतला लेकर बाहर निकला और उसमें आग लगा दी। इस मौके पर तैनात प्रशासनिक टीम ने तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए उसे आत्मदाह करने से रोक लिया। इस घटना में युवक का हाथ जल गया और उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि युवक ने अपनी मां के साथ हुई घटना पर कार्रवाई न होने के कारण यह कदम उठाया। मेरी मां को हत्या करके मार दिया गया बीजेपी के नेता के द्वारा और पुलिस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। दानापुर आरकेपुरम में मेरी मां के ऊपर गाड़ी चढ़ा के मार दिया गया बीजेपी के नेता के द्वारा और दानापुर थाना प्रभारी डीटीएसपी एसएसपी ने मेल नहीं है। बचा हुआ है। कोई सूचना तो दी गई, इन्फॉर्मेशन नहीं। बीजेपी के नेता पर आरोप लग रहा है।
सर ये तो बताइए कि मुख्यमंत्री आवास वरीय पदाधिकारी अधिकृत है पटना में छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी राजीव मिश्रा ने पटना के विभिन्न घाटों का निरीक्षण कर सुरक्षा और सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने घाटों पर सुरक्षा और स्वच्छता के प्रबंधों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने घाटों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल और अन्य जरूरी संसाधनों की तैनाती पर जोर दिए। जहाँ जहाँ अवरोध है संपर्क पथ में, उसको हम लोग हटाने के लिए और ठीक करने के लिए बोले हैं। और मुख्य रूप से आज हम लोग संपर्क पथ और जो पार्किंग की व्यवस्था होगी, बड़ी संख्या में जो गाड़ियाँ आएंगी, जो अटल पथ से गाड़ियाँ आएंगी उसको हम लोग जेपी सेतु के नीचे से एक रास्ता बनाए हैं, उतारेंगे नीचे और वहाँ पार्किंग की व्यवस्था की गई है। हमको लगता है लगभग 4000 से 5000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है। फिर उसके बाद जो 93 नंबर गेट है, अंडरपास है जेपी गंगा पथ के नीचे, उससे जितनी गाड़ियाँ आएंगी उसके लिए भी बगल में पार्किंग बहुत बड़ा स्पेस हम लोगों ने क्रिएट किया है। तो हम लोगों का प्रयास है कि जो लोग आते हैं छठ व्रती गाड़ियों से अगर आते हैं तो घाट के नज़दीक तक पहुँचें और वहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी करें और उसके बाद अपना घाट पर जो छठ पूजा है उसको करें, संपन्न कराएं। तो आज मुख्य रूप से हम लोग संपर्क पथ और पार्किंग की व्यवस्था इसको विभिन्न घाटों पर देख रहे हैं, जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है और गाड़ियों को कहाँ तक जाने देना है, कहाँ रोकना है, ये हम लोग देख रहे हैं। बाकी घाट की तैयारी भी देख रहे हैं, अच्छी है। और घाट इस बार हम लोग देख रहे हैं बहुत अच्छा निकला हुआ, दीघा पाटीपुल घाट भी और जेपी सेतु के पास जो पूर्वी घाट होता है वो भी, गेट नंबर 93 का भी, तो बहुत बड़ा घाट है और यहाँ व्यवस्था सब चल रही है। प्रयास यही है कि जो छठ व्रती आएँ तो उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो और कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हो। उसी को लेकर के हम लोग सुबह सुबह आज 6:30 बजे से पूरा टीम के साथ पैदल सभी घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं और अगले 2-3 दिन तक चलेगा जब तक शहर के सभी घाटों को हम लोग कवर नहीं कर लेते। लेकर क्या दिशा निर्देश देखिए, कल से उसमें हम लोगों ने जो हमारे व्यस्त जगह हैं, जहाँ बाजार है, जहाँ खरीदारी वगैरह होती है, वहाँ भी सभी सीनियर ऑफिसर्स भी रहेंगे और पर्याप्त संख्या में बल भी रहेगा। इसके अलावा ट्रैफिक के द्वारा आज जो है आप सभी लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। कल के लिए जो धनतेरस के लिए ट्रैफिक का प्लान रहेगा वो भी आप लोगों के माध्यम से सभी को, पटना में जो लोग हैं, पटना के जो निवासी हैं, उनको बता दिया जाएगा कि हम लोग किन रास्तों पर कहाँ तक गाड़ियाँ अलाउ करेंगे और बाजार जो क्षेत्र है वहाँ पर कहाँ कहाँ गाड़ियाँ जाएंगी और कहाँ कहाँ गाड़ियाँ नहीं जाएंगी। तो सारी व्यवस्था की जाएगी और कहीं कोई समस्या नहीं होगी। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह ने एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। शक्ति यादव ने कहा कि एनडीए के नेताओं की सुनने वाला बिहार में कोई नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल एक मूर्ति की तरह सत्ते में है, जबकि राज्य की असल बागडोर अधिकारियों के हाथ में। यादव ने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और नीतीश कुमार इसे रोकने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। आइए जानते हैं इस बयान से जुड़ी पूरी खबर। भय हो क्यों नहीं? एनडीए के जितने घटक दल हैं उनके विधायक को पूछता कौन, कार्यकर्ता को पूछता कौन? न बीडीओ न सीओ। हर जगह तो हालात बद से बदतर है। भ्रष्टाचार का ये अलग, बिन पैसे के काम नहीं होते हैं। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है एनडीए के अंदर में। नीतीश जी अचेत है। ये बात किससे छिपी हुई है? सबको पता है। हर व्यक्ति जानता है कि बिहार में नीतीश कुमार जी एक मूर्ति के रूप में रह चुके हैं। अधिकारी चला रहे हैं शासन, तो भय सताएगा नहीं कि इसके बाद फिर क्या होगा? ये बात तो सबके मन में है। तेजस्वी जी के पास पूंजी है साख की, विश्वास की। वो विश्वास है जनता की, जो कहते हैं, जो करते हैं। मॉडल है डेवलपमेंट का, गवर्नेंस का, 17 महीने का। तो भयभीत तो होगी पूरी एनडीए। नीतीश कुमार जी ने करने मार्ग बुलाया है, चाहे बिस्कुट करेंगे, फिर कहने किधर किधर कौन जाएंगे, लेकिन बाकी साख तो बचा नहीं है। तो डर तेजस्वी जी का पूरे एनडीए पर साफ दिख रहा है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने एनडीए की बैठक को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सभी 5 घटक दलों को एकता के साथ रहकर 2025 के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है। संगठन के हर स्तर पर हम लोग को पूरे 5 घटक दल के साथी को चट्टानी एकता के साथ रहना है और पूरे जो 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसको बेहतर प्रदर्शन करना है। 2 से 25 के इस बार पार जाना है। अच्छा, एक बात बताइए, जो मुसलमान और अपना एजेंडा करते हैं, हिंदुत्व का एजेंडा करते हैं, उनके लिए मैसेज क्या है? आप जान लीजिए कि हम लोग जो है एनडीए घटक दल के तमाम नेता पूरे एकजुट हैं, एक साथ हैं। जिस तरह जो हमारे हाथ के अंगुली के 5 अंगुली एक साथ जकड़ जाता है तो ताकत बन जाती है, तो उसी तरह हमारे जो 5 घटक दल के लोग हैं एक साथ है, चट्टानी एकता के साथ है। और जो विकास विरोधी है, जो जन विरोधी है, उसके मनसूबों को चकनाचूर करना है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एनडीए की बैठक के बाद अपना बयान दिया। उन्होंने बताया कि एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं ने एकजुटता और आपसी समन्वय पर चर्चा किया गया। नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि विपक्ष कभी कभी भ्रामक जानकारियों का प्रचार करता है और हमें ऐसे नेताओं से बचना चाहिए जो पूर्व में महागठबंधन में शामिल थे और जिन्होंने उन्हें ठगा था। आज सभी गठबंधन दल के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी समन्वय और हमारा लक्ष्य 2025 पर चर्चा हुआ। माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि विपक्ष कभी कभी अब्बा उड़ाने का काम करता है और मैं इस गठबंधन दल में अब आगे क्या सरकार एनडीए गठबंधन दल में बनाऊंगा और पूर्व में महागठबंधन के कुछ नेताओं ने जो मुझे ठगने का काम किया और आकर के जो बीच में थोड़े दिन के लिए सरकार बनाया, वैसे लोगों से अब परहेज करना है और हम लोगों को एनडीए का सरकार भारी बहुमत से बनाना है। इसके लिए सारी रणनीति तय की गई और जिला से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का आपसी समन्वय बने, उसके लिए बैठक आयोजित करने का भी निर्देश प्राप्त हुआ। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुंडे ने जान से मारने की धमकी दी है। बता दें कि धमकी देने वाला झारखंड के जेल में गैंगस्टर मयंक है, जो कि जेल में बंद है। मयंक ने सार्वजनिक रूप से पप्पू यादव को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने गैंग के खिलाफ कोई बात कही या उनके काम में हस्तक्षेप किया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। उसने कहा कि सांसद के सभी ठिकानों की जानकारी उसके भाई के पास है। जेल में रहने के दौरान जैमर बंद करके उसने पप्पू यादव को वीडियो कॉल भी किया, लेकिन पप्पू यादव ने फोन नहीं उठाया। जी जी पप्पू यादव जी जी एमपी साहब के बताइए ना, बताइए मालिक, बताइए क्या आदेश है। आदेश तो कुछ नहीं है जी, आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं, उसमें कोई चीज ऊपर वाला देखिए एक बार जानिए। पप्पू कर्मकांड दोनों करते हैं जी, कर्मकांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करेंगे बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात आसानी होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार एमपी रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने मेरी हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते है पॉलिटिकल। इनमें पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम फोन नहीं करेंगे ना हमें डिस्टर्ब करना। ओके ओके। जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने लालू यादव और उनके परिवार पर तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू यादव ने सभा करके किसी आपके समाज के व्यक्ति को ज्वाइन करवाया। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू ने उपचुनाव में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। उन्होंने लोगों को जन स्वराज से जुड़ने की अपील की है। आज लालू जी ने सभा करके किसी आपके समाज के एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया है। क्यों ज्वाइन कराया है? क्योंकि उन्होंने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। जन स्वराज ने एक व्यक्ति को आपका जो हक है उसको मेला में जगह दी है। नतीजा ये है कि लालू जी और उनके बच्चे मिलकर अब मुस्लिम समाज के उस व्यक्ति को, उस परिवार को वापस ज्वाइन करा रहे हैं जिनके मैयत में भी जाना उन्होंने गवारा नहीं समझा था। ये जन स्वराज की ताकत है, ये लोकतंत्र की ताकत है। तो मेरे भाई, वोट जिसको देना है दो, लेकिन अपनी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म कीजिए, तभी भला होगा। हमको आपका वोट नहीं चाहिए। वोट आप जिसको दीजिए, देना चाहते हैं दीजिए, हमें आपकी दुआ चाहिए, हमें आपके बच्चे चाहिए। आप अपने बच्चों को जन स्वराज से जोड़िए। मेरी जो सलाहियत है, जो गरीब से गरीब का बच्चा भी है,
अगर उसके पास साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है। प्रशांत किशोर ने ये वादा किया है गांव-गांव जाकर हम आपको अपने खर्चे से लड़ाएंगे भी और उसको तैयार भी करेंगे, राजनीतिक प्रशिक्षण भी देंगे और उसको चुनाव भी समय आने पर लड़ाएंगे। ये आपसे वादा करके जा रहे हैं। एनडीए की बैठक के बाद विधायक ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्देश है कि पांचों घटक दल के नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। हर पांचों दल के कार्यकर्ता बैठक करके समन्वय स्थापित करेंगे। बैठक में 5 जो हमारे घटक दल हैं एनडीए के, सब लोगों को एकजुट होकर के और ये अभियान प्रदेश स्तर पे हुआ है। इसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिशा निर्देश में ये पंचायत स्तर तक, जिला में जा करके और विधानसभा स्तर तक ये बैठक होगी और सभी दल के कार्यकर्ताओं का जो नीचे स्तर के पंचायत स्तर, बूथ स्तर थे, उनका समन्वय अभी से स्थापित करना इसका प्रमुख लक्ष्य। एनडीए जी कहते हैं एनडीए का हिस्सा है लेकिन पारस नहीं पहुंचे। अब देखिए, ये दूसरा विषय है, इस पे हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। अभी जो हुआ है वो मैं आपके बीच बता रहा हूँ कि सभी एनडीए के बड़े नेता ने ये निर्णय लिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देश पर कि ये विधानसभा स्तर तक, बूथ स्तर तक पांचों दल के कार्यकर्ता आपस में सामंजस्य, जैसे पहले ये होता था कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता लोग कहते थे कि चुनाव में, ऐसा नहीं होगा। अब अभी से ये अभियान 2025 तक, जब तक विधानसभा, उसके पहले हर जगह कार्यकर्ताओं के साथ पांचों दल के कार्यकर्ता एक साथ बैठक करेंगे और उसमें बड़े नेता उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री आवास में हुए एनडीए की बैठक पर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एनडीए हमेशा एकजुट रहेगा। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष को इससे जलन होती है। उन्होंने कहा कि बैठक का लाभ आगामी चुनाव में एनडीए को मिलेगा। एनडीए एकजुट है और एकजुट रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज अपने आवास पर एकजुटता की इस कड़ी को और भी मजबूत करने के लिए आज बैठक बुलाई है। इनमें तमाम जनप्रतिनिधि तो रहेंगे ही, 20 सूत्री के अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया है। जिलों में विकास कार्यों को और भी जनोपयोगी बनाने और क्रियान्वयन पर विशेष फोकस रहेगा। बिहार का सम्यक विकास भी तभी होगा जब जिलों के विकास योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी मजबूती और तत्परता से होगा। इसमें 20 सूत्री समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। विपक्ष तो विकास चाहता ही नहीं, उसे तो इससे जलन होती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसका लाभ आगामी चुनाव में एनडीए को मिलेगा। अब तक के विकास कार्यों का लाभ उपचुनाव में तो मिलेगा ही। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार में तेज गति से हो रहे विकास कार्यों को कोई रोक नहीं सकता। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। और ऑर्डर्स, लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई, क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। होमवर्क खत्म? गिटार प्रैक्टिस खत्म? हाँ खत्म। और हॉर्लिक्स? ना भाई। जब एक्स्ट्रा हॉर्लिक्स मिली तो एक्स्ट्रा टाइम तो लगभग करी नो। 10 रुपया के सैशे में 20% एक्स्ट्रा हॉर्लिक्स। अब खत्म। लाहो, हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत? हमरा लगे केहू और बा, रउओं से ज्यादा ताकतवर। के? व्हील, नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मैल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन।